हरियाणा का केस बनाया है। ये वही केस है जिसमें अहद खान चीमा को पाबंदे सलासिल 3.25 साल हो गए हैं और अभी तक रिहाई उनकी नहीं हो सकी। जब सियासी कैदियों की बात आती है तो अब सियासी कैदियों में अहद खान चीमा का भी शुमार होता है, क्योंकि उनको भी इंतकामी सियासत के नजर किया गया है। अहद खान चीमा आज तक इसलिए कैद है कि नैब के प्रेशर के बावजूद अहद खान चीमा शहबाज शरीफ के खिलाफ अप्रूवर नहीं बने। जब वो नैब की हिरासत में थे तो हर तरह का दबाव डाला गया, हर तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए गए कि एक लाइन शहबाज शरीफ के खिलाफ लिख के दे दें और आपको हम आपकी आज़ादी गारंटी करते हैं। मगर आज 3.25 साल हो गए हैं। उसने कहा मैं एक लफ्ज झूठ नहीं लिखूंगा, मैं कैद बर्दाश्त कर लूंगा, असूलों पे मेरा कोई समझौता नहीं है। ये जुल्म की इंतहा है कि जिस कानून के तहत सजा ही 5 या 6 साल उसको दी जा सकती हो, उस शख्स को कैद में 3.25 साल हो गए हैं। आशियाना के केस का हाल ये है कि 1 रुपया सरकारी खजाने से अदा नहीं हुआ, 1 इंच सरकारी अराजी किसी को नहीं गई। और आशियाना के केस में जब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आसिफ सईद खोसा के पास इसकी समाअत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि इसमें बज़ाहिर शहबाज शरीफ साहब का रोल गुड बॉय का लगता है, और ये बात वाज़ेह की कि इसमें शहबाज शरीफ साहब ने मुस्बत किरदार अदा किया है और इसमें करप्शन नहीं हुई। अब नैब को एक तरफ बिजली के मंसूबों में चोरी नजर नहीं आती, और मैं आज मुतालबा करना चाहता हूं कि नदीम बाबर को, जिसको पिछले 2.5 साल से मैं ये डिमांड कर रहा था कि इसके बिजली के कारखाने हैं, ये करप्शन में मुलव्विस है, इसकी तहकीकात की जाए, उसको खामोशी के साथ काबीना से बरतरफ किया गया, उसको इस्तीफे के लिए दबाव डाला गया। तो ये रिवायत अब खत्म होनी चाहिए कि आमिर कियानी करोड़ों की अद्वियात का गबन करे, आप खामोशी से इस्तीफा लें और उसको पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दें। ये रिवायत अब खत्म होनी चाहिए कि अरबों रुपए की करप्शन नदीम बाबर करे, काबीना में बैठा रहे 2.5 साल और यकदम आपको याद आए कि इसने करप्शन की है और आप खामोशी से घर भेज दें। ये रिवायत खत्म होनी चाहिए कि कई 100 अरब की चीनी चोरी जहांगीर तरीन करे, पहले आप उसको रात के अंधेरे में मुल्क से बाहर भेजें एनआरओ दे के, फिर उसको दूसरा एनआरओ दे के मुल्क में वापस बुलाएं और वापस बुलाकर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में ना लाई जाए। ऑपोजिशन के रहनुमाओं की गिरफ्तारियां पहले अमल में लाई जाती हैं और केस बाद में बनाए जाते हैं। और मैं पूछना ये चाहता हूं कि आटा स्कैंडल हो, चीनी स्कैंडल हो, अद्वियात का स्कैंडल हो, बिजली का स्कैंडल हो, एलएनजी का स्कैंडल हो, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इमरान न्याजी नामी आदमी इतना नाअहल है, इतना नालायक है और इतना अकल से फारिग है कि उसकी नाक के नीचे ये स्कैंडल्स हो रहे हैं, उसको कानों कान खबर नहीं होती, और कई साल गुजर जाने के बाद उसको ख्याल आता है कि मैंने इस्तीफा लेना है? ये सोचे समझे मंसूबे के तहत हो रहा है। ये वो एटीएम्स हैं जो इसकी जेबें भरते हैं और जब इसकी जेब भर जाती है ये उनको घर भेज देता है। हमें पिछले 2.5 साल से सबक सुनाया जा रहा था और पूरी कौम को पढ़ाया जा रहा था कि महंगाई खत्म हो रही है मुल्क में और मईशत तरक्की कर रही है, और सारे मईशत के जो आसार हैं वो बेहतरी की निशानदही कर रहे हैं। तो कल वजीर खजाना हफीज शेख को एक यू टर्न लेते हुए महंगाई की वजह से फारग किया गया, जिसके बारे में 2 हफ्ते पहले ये फरमाया जा रहा था कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, हफीज शेख को फारिग नहीं किया जाएगा। तो जब हम कहते थे कि एक उस शख्स से पूछें जिसकी 15 या 20 हजार रुपया तनख्वाह है कि वह बिजली और गैस के बिल इस नए पाकिस्तान में कैसे अदा करता है, वो अपने वालिदैन की अद्वियात कैसे खरीदता है जो आपने 500 गुना महंगी कर दी हैं चोरी की वजह से, वो आटा, चीनी और जरूरत की अशिया कैसे खरीदता है,
तो हम कहते थे कि महंगाई ने गरीब आदमी को इस मुल्क में मार के रख दिया है, तब आपको समझ नहीं आती थी। अब जब दूसरा वजीर खजाना फारिग किया है, इसकी तहकीकात कौन करेगा? हम ये मुतालबा रखना चाहते हैं कि असद उमर को लाया गया, 15 साल राग अलापा गया कि ये असद उमर के पास महंगाई का हल है, मईशत की तरक्की इसके जरिए होगी। 8-9 माह बाद फारिग किया और असद उमर को एक एजाज हासिल है कि वो पाकिस्तान को IMF के पास गिरवी रखवा के गया है। आपने 4 दफा चेयरमैन FBR तब्दील किया, 3 दफा वजीर खजाना तब्दील किया, क्योंकि आप पाकिस्तान को गिरवी रखवा चुके हैं। 32,000 रुपए के कर्जों के अलावा आपका कोई कारनामा नहीं है, एक ईंट आपने नहीं लगाई इस मुल्क में। लूटमार करते हैं, करप्शन करते हैं और चोरी ऊपर से सीना जोरी। नैब को शर्म आनी चाहिए, जो कि नैब को आती तो नहीं है मगर शर्म आनी चाहिए। इधर 2.5 साल से केसेस चल रहे हैं, 1 रुपए की करप्शन नहीं है। आज भी अदालत के रूबरू प्रोसिक्यूशन को पूछा गया कि आपका तो गवाह रिकॉर्ड लेके नहीं आया, आए बाएं आए कि जी वो रिकॉर्ड आ रहा है, जी वो कल आ जाएगा, जी परसों आ जाएगा। तो ये इतने बड़े बड़े स्कैंडल जिसमें सरकारी खजाने की लूटमार है, सरकारी खजाने की चोरी है, ये नैब को नजर नहीं आती है। ये वक्त आएगा जब ये सलाखों के पीछे होंगे और इनको कोई NRO नहीं मिलेगा। तो मैं जो तहकीकात का मुतालबा कर रहा हूं, आमिर कियानी के खिलाफ अदवियात का केस खोला जाए और गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तारी के बाद फिजिकल रिमांड पे देना किसी तहकीकाती इदारे को, अदवियात का केस खोला जाए और गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तारी के बाद फिजिकल रिमांड पे देना किसी तहकीकाती इदारे को और उसके बाद जुडिशल रिमांड पे जेल भेजे और तहकीकात करें। नदीम बाबर को गिरफ्तार किया जाए और उससे रिकवरी की जाए। जहांगीर तरीन को गिरफ्तार किया जाए और उससे रिकवरी की जाए। और असद उमर और हफीज शेख के खिलाफ भी तहकीकात अमल में लाई जाएं और इनसे पूछा जाए कि ये इन्होंने जो खुर्द-बुर्द की है और जो मईशत को तबाह किया है, ये कैसे इन्होंने 2.5 साल के अंदर पाकिस्तान को कैसा तमाशा बना दिया है। आज स्टेट बैंक का गवर्नर भी IMF से पूछ के लगता है ये आजाद पाकिस्तान है, ये नए पाकिस्तान है, ये गिरवी पाकिस्तान है जो इमरान न्याजी ने अपनी करप्शन और नाअहली की बिना पे हर चीज को तबाह कर दिया है। और इमरान न्याजी के खिलाफ फॉरेन फंडिंग जो केस है, ये पुराने चोर हैं, ये चंदा चोरी भी करते हैं, ये ज़कात चोरी किया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आहत खान चीमा शहबाज शरीफ के खिलाफ बयान नहीं दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वो झूठ नहीं बोलेंगे, एक भी लाइन लिख कर नहीं देंगे। कीमतें बढ़ाते चले जाएं अपनी करप्शन को छुपाने के लिए। आपने ठीक कहा था कि महंगाई तब होती है जब हुक्मरान चोर होता है। आपने इस मुल्क में आटा, चीनी, अद्वियात, बिजली, गैस, हर चीज चोरी करके ये साबित किया है कि आप तारीख के सबसे बड़े चोर हैं। और ये जब गिरफ्तारियां अमल में आएंगी तो ये लोग बोलेंगे कि किसके कहने पे ये चोरी करते रहे हैं। ये बताएंगे कि इमरान न्याजी इनका सरगना है, इमरान न्याजी के कहने पर और उसकी जेब भरने के लिए चोरियां होती रही हैं। और मैं ये मुतालबा जो गिरफ्तारी का किया है, ये मैं इन तमाम अफराद के हवाले से वसूख से कह सकता हूं कि ये करप्शन में डूबे हुए लोग हैं और इनका यौम हिसाब अनकरीब आने वाला है। और शहजाद अकबर, मैं दोबारा कहता हूं, तुम्हें भागने नहीं देंगे। ये सारी चोरी की मुआवनत और सहूलतकारी तुमने की है, तुम्हारी नाक के नीचे ये चोरी होती रही है और तुम्हारी इसमें हिस्सा शामिल है। वक्त आएगा तुम्हारा नाम ECL पे होगा और तुम्हें भी सलाखों के पीछे भेजेंगे इंशाल्लाह। लाहौर में रहनुमा नून लीग अताउल्लाह तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।